आप प्रोसिक्यूटर होते, जैसे आप कह रहे थे कि आपको नहीं किया गया था बाद में फॉर सर्टेन रीजंस, कि आप उस तरह यस मैन यस बॉस टाइप नहीं थे। प्रोसिक्यूटर जनरल जो है उसके पास ये पावर है कि वो किस चीज को प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं, किस केस पे, किस में प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहते हैं। इवन अगर प्रोसिक्यूशन किसी केस में चल भी रही है, मुकदमा चल भी रहा है, तो किसी भी स्टेज के ऊपर प्रोसिक्यूटर जनरल उस प्रोसीडिंग्स को वापस ले सकता है। आप अगर होते, अगर चाहे, मैं इस तरह की क्वेश्चनिंग करनी नहीं चाहिए, हैड यू बीन देयर, एक दफा आपके भी ये प्रोसिक्यूटर जनरल के लिए समरी गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ साल पहले आपको भी लगाया जा रहा था, खान साहब के दौर की बात है शायद, आप जी भी प्रोसिक्यूटर आज हो सकते थे। आप क्या उस पे लेते हैं इन पोजीशन के, एक बंदे को आपने सजा दिलवाई हुई है, कन्विंस हो कि जेटी की रिपोर्ट्स की बुनियाद पे कि ही इज गिल्टी एज चार्ज, आज आपको कहा जाता नहीं, आपने वहां पे इनको फैसिलिटेट करना है और आपने कहना सर, एक ऑनेस्ट और ब्लंट रिप्लाई चाहिए। मुझे पता है आप ऑनेस्ट और इनसे ब्लंट बात करते होते, व्हाट माइट हैव बीन योर रिएक्शन? आप भी ये कहते हैं कि यार मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, क्या करें, नौकरी है, जो बॉसेस कह रहे हैं, ऊपर से आर्डर है, मैंने करना है सर। व्हाट माइट हैव बीन योर रिएक्शन सर? रवि भाई, मैं आपको एक बात बताऊं सर कि 2018 में मुझे कन्विंस किया गया था कि मैं कंसेंट दूं टू बी द प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी। जी सर। मैंने दे दी कंसेंट, जी लेकिन आपको पता है कि मुझे क्यों नहीं बनाया गया? इसलिए नहीं बनाया गया कि जिन्होंने बनाना था उन्होंने आपस में जब डिस्कशन की, उन्होंने कहा कि ये तो आपका भी कोई गैर कानूनी जो हुक्म या हिदायत है उस पर अमल नहीं करेगा, ही विल डू ऑन मेरिट्स। और ये उस वक्त की बात नहीं है, ये अभी भी जो अभी प्रोसिक्यूटर जनरल की पोस्ट खाली थी, मुझे अगेन ऑफर हुई थी और मुझसे कंसेंट जो है वो ली गई थी और मुझे कहा गया था कि आपकी सर्विसेज की जरूरत है, कि हमें इंडिपेंडेंट वहां पे चाहिए। लेकिन एट द 11th आवर मुझे नहीं बनाया गया। देखिए बात ये नहीं, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ा अवतार हूँ या मैं कोई फरिश्ता हूँ या मैं जो है वो जो जो इंसानी जो गलतियां होती हैं उनसे मैं आरी हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन बात ये है कि अगर मैं उधर होता तो मैं एटलीस्ट वो उस चक्कर में कि किसी को मैं जो एक दफा प्रोसिक्यूट कर रहा हूँ और फिर उसी को मैं फिर एक्सोनरेट कर रहा हूँ, तो फिर शायद मैं उस ओहदे पे जो है बराजमान ना रहता, कि वो इतनी भी मजबूरी नहीं है कि आप नहीं, उसमें आपसे जो हम है यही वो तो एक रखते हैं। यस सांस में आप एब्सोल्युटली। एक हॉट ब्रीथ कर रहे हैं और दूसरे में आप कोल्ड ब्रीथ कर रहे हैं। तो बहरहाल ये सारी तल्ख हकीकतें हैं पाकिस्तान में, तो ये तो हमें पहले भी हमने एक्सपीरियंस की और आइंदा भी कर अच्छा, रहे हैं और इससे अभी भी पहले कि करेंगे। रबिया को सवाल करे, एक दो आपको याद होगा हुदैबिया, ये स्कैंडल था जिसमें, मतलब एक कहते ना ओपन एंड शट केस था, जिसमें ये मनी लॉन्ड्रिंग की थी शरीफ फैमिली के तकरीबन हु इज हु वर इन्वॉल्व। इसहाक डार साहब का उस पर बयान हल्फी था कुछ 40-42 पेजेस का, जिसके बाद पार्डन लिया था उन्होंने। उसको जी भी बाद में उन्होंने वन सिंगल बेंच के सामने, लाहौर हाई कोर्ट के सामने, आपको याद होगा, उन्होंने इसको चैलेंज किया था, जब उस वक्त ये चेयरमैन थे एक्स ये कमर जमान चौधरी साहब, उन्होंने जी किया जी था, सिंगल बेंच ने उसको क्लोज कर दिया था, और कमर जमान चौधरी साहब ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया था, जिसको बाद में पनामा की प्रोसीडिंग में जस्टिस खोसा साहब ने पॉइंट आउट किया था कि भाई साहब आपने इसको आगे सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं चैलेंज किया। और बाद में खैर चैलेंज हुआ, और फिर जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब थे उस वक्त, उन्होंने टेक्निकल बुनियादों पर टाइम बार करके वो क्लोज हो गया, वो एक अलग चैप्टर है। आप क्या समझते हैं कि नैब, अब जब नैब सरेंडर कर चुकी है, जब प्रोसिक्यूटर कर चुके हैं, नौकरियां बचा रहे हैं, और बाकी सारे लोग कि जी क्या करें, बच्चे हैं, हमने ठेका तो नहीं लिया रियासत का, ईमानदारी का या अकाउंटेबिलिटी का, क्या नैब इसको नवाज शरीफ साहब की बरियत को चैलेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट में, या हम फिर उसी तरह का देखेंगे जो हुदैबिया ये मिल में हुआ था कि टाइम बार करके तो फिर 5-6 साल बाद जाकर उन्होंने किया तो क्या किया? आपको क्या लगता है, विल नैब गो फॉर दैट? जी 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 मैं चूंकि जरा मैं इस केस से थोड़ा सा वाकिफ हूँ, सर हुदैबिया पेपर मिल्स वाले में, जी उसमें मैं आपको थोड़ी सी दुरुस्ती कर दूं जी कि ये जो इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में जो हुदैबिया पेपर मिल्स की जो क्वाशिंग है, जो इन्वेस्टिगेशन रोकने के बारे में एक पिटीशन फाइल हुई थी अंडर आर्टिकल 199, जी उसको 2 जजेस ने सुना था ऑनरेबल, जी। और उन जजेस में आपस में इख्तलाफ हो गया अभी था। रेफरी एक जज जज को गया साहब था। ने ये होल्ड किया था कि ये प्रोसीडिंग्स बिल्कुल ऑल टुगेदर इलीगल है, इसको फौरन ड्रॉप कर दिया जाए, हम्म। इन्वेस्टिगेशंस बाय द नैब इन हुदैबिया पेपर मिल्स। और दूसरे जज साहब का और ओपिनियन था, उन्होंने कहा था कि नहीं, ये जारी रहनी चाहिए। जब डिवीजन बेंच में 2 जजेस में इख्तलाफ हो जाए तो फिर वो रेफरी जज के पास चला जाता है। तो रेफरी जज के पास जब वो गया तो रेफरी जज ने उन जज साहब के साथ इत्तेफाक किया जिन्होंने उस प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप करने की सिफारिश की थी, फैसला किया था। जी फिर ये मैटर चला गया उस वक्त के प्रोसिक्यूटर जनरल के पास, नैब के पास।
تو پھر چونکہ پروسیکیوٹر جنرل نیب جو ہے اس نے اوپینین دینی ہوتی ہے کہ کس کیس کو آگے پروسیڈ کرنا ہے، کس کو چیلنج کرنا ہے یا نہیں کرنا. اس وقت کے آغا صاحب تھے پروسیکیوٹر جنرل، انہوں نے کوئی 8-10 صفحوں کی ایک اوپینین بنائی اور انہوں نے پھر یہ ریکمینڈ کیا چیئرمین نیب کو کہ اس پہ اپیل نہیں فائل کرنی چاہیے. اور جس وقت آپ بات کر رہے ہیں کہ جب یہ پیناما لیکس کی جو پروسیڈنگ چل رہی تھی 5 رکنی بینچ میں، اس میں قمر زمان چودھری صاحب کو بلایا گیا جو کہ اس وقت چیئرمین نیب تھے، تو اس وقت ان کو کمپیل کیا گیا ایک قسم کا بینچ کی طرف سے کہ آپ یہ ریلیٹڈ سٹیج پہ ٹائم بارڈ اپیل بھی فائل کریں. تو وہ چونکہ اتنی ہوپلیسلی ٹائم بارڈ تھی کہ وہ جب بینچ میں گئی اور جسٹس فائزیسا جو ہے اس کی سربراہی کر رہے تھے، تو انہوں نے پھر وہ ٹائم بارڈ کی بیسس کے اوپر اس کو جو ہے وہ ڈکلائن کر دیا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو ہم کنڈوم نہیں کر سکتے. تو اس کی پوزیشن تو یہ تھی. اچھا سر، تو ابھی آپ پراسیکیوٹر ہوتے، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو نہیں کیا گیا تھا بعد میں فار سرٹن ریزنز، کہ آپ اس طرح یس مین یس باس ٹائپ نہیں تھے، آپ کیا ایڈوائز کرتے آج، یا یہ کیا کریں کہ موجودہ پراسیکیوٹر وہاں تو جب سرنڈر کر رہے ہیں، نہیں انہوں نے ہو گیا، تو یہ پراسیکیوٹر مشورہ دیں گے چیئرمین نیب کو کہ آپ جائیں اور لے کر جائیں سپریم کورٹ میں؟ وہ تو پھر وہ تو آج انہیں اپنا مائنڈ دے دیا، پھر اس کا مطلب سپریم کورٹ میں نہیں جائے گی یہ. جو عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں وہ اسپیشل پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں یا ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل ہوتے ہیں جو کہ نیب کی طرف سے پیش ہوتے ہیں. سر اب وہ باؤنڈ ہوتے ہیں بائی دی انسٹرکشنز آف دی پروسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی. ٹرو سر. ان کو وہ اپنے طور پہ نہیں کہہ سکتے یہ بات، کیونکہ ان کو جو بھی وہاں بیان دینا ہے انہوں نے کنکرنس اس سے جو پہلے اپروول لینی ہے پروسیکیوٹر جنرل سے. اور نیب آرڈیننس کے تحت پروسیکیوٹر جنرل جو ہے اس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ کس چیز کو پروسیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں، کس کیس پہ، کس میں پروسیکیوٹ نہیں کرنا چاہتے. ایون اگر پروسیکیوشن کسی کیس میں چل بھی رہی ہے، مقدمہ چل بھی رہا ہے، تو کسی بھی سٹیج کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل اس پروسیڈنگز کو واپس لے سکتا ہے. تو یہ نیب کا قانون ہے جو یہ کہتا ہے.